आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह में स्वागत करता हूं। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। आज का विषय हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हमने देखा कि एक तो है कि मनुष्य के विचार और दूसरा है मनुष्य और परमेश्वर की गति। मनुष्य और परमेश्वर के विचार और मनुष्य और परमेश्वर की गति। तो ये क्या चीज है? ये हमको सीधा सीधा देखने से हमको बिल्कुल समझ में आता है, इसको समझाने की आवश्यकता नहीं कि विचार हम सभी जानते हैं, गति को हम उतना नहीं जानते। हम सोचते हैं कि परमेश्वर तो बहुत महान है, उन्होंने इस पृथ्वी को बनाया और सब चीजों को सृष्टि किया है, तो वो तो उनकी गति तो बहुत बड़ी है और हमारी गति जो है बहुत छोटी है। तो गति का मतलब क्या है, पहले इस बात को हमको समझना होगा। देखिएगा, बाइबल जो है वह एक प्रकार के दृष्टांतों में लिखी हुई चीजें हैं और कई शब्द जो है इसलिए भी समझ में नहीं आती, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो ट्रांसलेशन होते हैं, जो अनुवाद हुए हैं, उसमें जो हिंदी में जो गति लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में वे लिखा हुआ, मार्ग लिखा। देखिए, गति और मार्ग में कितना अंतर है। तो अंग्रेजी में उसी जगह पर द वे लिखा हुआ है और हिंदी में गति लिखा हुआ है। और गति से हम क्या समझते हैं? जैसे स्पीड ब्रेकर वगैरह रहता है कि भाई इसकी कार की गति इतनी ना हो। गति से हमारा स्पीड से मतलब नहीं है या तेजी से मतलब नहीं है। यहाँ पर गति यहाँ पर बोला है कि परमेश्वर ने जैसे बोला कि मेरी गति और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का या आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो वो गति क्या चीज है, इस बात को हम विशेष तौर पर हम समझेंगे। आप देखेंगे कि जो बाइबल जो है मूल वो हिब्रू भाषा में लिखा हुआ है और परमेश्वर का वचन है ये, और इस वचन को परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को एकमात्र पूरे संसार में एकमात्र इजराइलियों को दिया हुआ था, और वो भी उन्होंने हिब्रू भाषा में मूसा का लिखा हुआ था। आप देखिए, आज हमारे आपके पास में हिंदी में है और जो मराठी भाषी है उनके पास मराठी में है, अर्थात जो जिस भाषा का है उनके पास आज बाइबल उपलब्ध है। तो थोड़ी बहुत समझ में, अर्थात मूल हिब्रू भाषा से ट्रांसलेशन या अनुवाद करने में थोड़ी बहुत भाव में अंतर जरूर आए हुए हैं, या शब्दों को सही ये जो हिब्रू शब्द है हमारे हिंदी शब्द में नहीं है, इसलिए भी ये अंतर आए हुए हैं। तो हम हमारे आपके जैसे लोग जो हैं इन बातों को इसको समझा कर आपको देते हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं गति और विचार से। तो गति के बारे में मैंने बताया कि स्पीड या तेजी से इसका मतलब नहीं है, जैसा कि अंग्रेजी में लिखा हुआ द वे, गति के जगह पर लिखा हुआ द वे करके। अर्थात मार्ग क्या है, रास्ता क्या है, ये बात यहां पर बतला दी कि परमेश्वर का रास्ता या परमेश्वर का मार्ग अलग है और मनुष्य का मार्ग अलग है। इस प्रकार से भी हम इस बात को कह सकते हैं। गति से मतलब चाल चलन से भी है। चाल चलन, परमेश्वर का चाल चलन अलग है और मनुष्य का चाल चलन अलग है। तो इस बात को हम यहां पर देखते हैं कि जैसे गति लिखा हुआ है, यदि सीधा सीधा हम हिंदी में इसको बोले गति, तो दूसरी बात होती है संगति और तीसरी बात होती है दुर्गति, कुसंगति। तो ये सब जो संगति जो है या दुर्गति जो है, गति है, ये मतलब इसमें एक प्रकार का गुण का भाव है। जैसे अच्छी संगति जो है वो अच्छे गुण को पैदा करती है और बुरी संगति बुरे गुण को पैदा करती है। अक्सर हम सुनते हैं कि जैसे बतलाए जाते हैं कि उसकी दुर्गति कर दी उसने, उसकी बातों की ही दुर्गति की गई, गति की गई, दुर्गति की गई, बुरी गति की गई। और आप देखेंगे कि आप ये शारीरिक रूप से भी होता है कि उसका जो है मार मार के उसको दुर्गति कर दी उसकी, मतलब शारीरिक रूप से इतनी चोट पहुंचाई गई कि उसकी गति में, उसके शरीर में जो है वो कुछ अलगाव आ गया है, बहुत चोटें आ गई है। और मानसिक रूप से भी, जैसे हम बातों में मैंने बताया कि दुर्गति कर दी,
इसका मतलब क्या हुआ, वो मानसिक रूप से आधा कर दिया उसको। तो यहाँ पे गति का मतलब कुछ अलग बात है, कुछ अलग बात है जिसको कि हम समझने जा रहे हैं। बातों को जैसे काट दिया तो क्या हो गया, उसकी बात की दुर्गति कर दी, शारीरिक कष्ट दे दिया उसको, बहुत मार से मारा तो क्या हो गया, शारीरिक रूप से उसकी दुर्गति कर दी। अर्थात बातों में या फिर शारीरिक रूप से उसके कुछ चेंजेस आए हैं या कुछ बदलाव आए हैं। अर्थात गति का मतलब जो होता है वो स्वभाव से है, गुण से है। अब आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि गति का मतलब यहां पर जो बोला है कि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक ही है। अर्थात परमेश्वर का स्वभाव अलग है और मनुष्य का स्वभाव अलग है। और ये जो गति है या जिसका मैंने मतलब बतलाया कि एक स्वभाव से है, परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य का स्वभाव, और ये जो स्वभाव जो होता है ये मन से निकली हुई बातों के द्वारा हम किसी के स्वभाव को पहचानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मन से निकली हुई बातों से हम उसके स्वभाव को पहचानते हैं। मुंह से जो बात निकलती है वो मन से निकलती है, जो मन में होता है वही तो मुंह से निकलता है, तो वही जो है हमारा आपका स्वभाव बन जाता है। कोई क्रोधी स्वभाव का रहता है और कोई नम्र स्वभाव का भी रहता है। ये बातें हमको कैसे पता चलती है, जो वो बातें करता है, और वो बातें वो कैसे करता है, क्योंकि उसके मन में है वो बातें। तो मन से निकली हुई बातों से ही स्वभाव का पता चलता है। और इसी बात को यीशु मसीह ने भी बोला था कि जब चेले जो है बिना हाथ धोए भोजन कर रहे थे, तब बोला था कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है जो मुंह में जाती है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। पर बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो गुण आप देखेगा, आप स्वभाव को देखेगा, जो मन से ही जो निकलता है, जो कि मन में रहता है और मुंह से जो निकलता है उसके द्वारा शुद्ध और अशुद्ध ठहरता है। मैंने बतलाया आपको कि वही हमारा स्वभाव होता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध होता है। गति का मतलब होता है स्वभाव या गुण, इसका मतलब होता है। और इस बात को हम बाइबल के वचन से हम एक देखेंगे कि मूसा ने पूछा था। मूसा ने निर्गमन 33 अध्याय 12वां वचन, वहां पर मूसा ने इसी गति के बारे में पूछा था कि गति क्या है, मुझे आप समझा दीजिए आप परमेश्वर। तो आप सुनिएगा कि मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले चल, अर्थात सारे इजराइलियों को लीडर बनकर तू कनान देश को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। परमेश्वर ने मूसा को बोला था कि तेरा नाम जो है मेरे चित्त में बसा हुआ है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और आगे मूसा कहता है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, अपनी गति समझा दे। यहां पे भी इंग्लिश में द वे लिखा हुआ है। और जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। और आगे लिखा हुआ है कि ताकि वो इजराइलियों को लीड करता हुआ वह कनान देश को ले जाए। तो यहां पर मूसा ने भी परमेश्वर से परमेश्वर की गति को समझाने के लिए बोला था। तब जो है निर्गमन 34 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, अपनी गति को समझाया उसको। क्या गति को समझाया कि यहोवा मूसा के सामने होकर यो प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करना करने वाला
अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न कहलाएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला। ये था परमेश्वर की गति, जो कि मूसा ने जब पूछा था कि तू मुझे अपनी गति को बतला, तो परमेश्वर ने ये बातें बतलाई कि दयालु है, अनुग्रहकारी है, धीरजवंत है, करुणामय है। तो ये सब क्या है? ये परमेश्वर का स्वभाव है और परमेश्वर का गुण है। तो यहां पर जो मूल वचन कि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अभी विचारों को हम बाद में हम इसके बारे में हम देखेंगे कि विचार का मतलब क्या होता है। अभी हम जो है गति के विषय में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की गति अर्थात परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का गुण। और इसी बात को जो मूसा ने जब पूछा तब परमेश्वर ने अपने स्वभाव के विषय में बतलाया। इसी बात को राजा दाऊद ने भी भजन संहिता में बतलाया था और लिखा हुआ है, उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। उदयाचल अस्ताचल से जितना दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। तो परमेश्वर को यह बात स्मरण रहती है और राजा दाऊद ने भी इस बात को बतलाया, परमेश्वर के गुणों के बारे में बतलाया कि वो अधर्म और अपराध का क्षमा करने वाला है। उदयाचल से अस्ताचल, अर्थात उदयाचल मतलब पूर्व, जहां से सूरज उदय होता है, अस्ताचल जहां पे सूर्य अस्त होता है, वहां तक जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया, अर्थात क्षमा कर दिया। पूरी रीति से परमेश्वर क्षमा करने वाला है। तो ये गति का अर्थ होता है कि परमेश्वर का गुण या फिर परमेश्वर का स्वभाव। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में ही तो सृष्टि किया था। अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर ने जो है सृष्टि किया था। इमेज, इंग्लिश में इमेज एंड लाइटनेस बोला गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर के जो गुण है वही आप गुण मनुष्यों में भी देखेंगे। आप हर एक गुण जो है उन गुणों को आप मनुष्यों में भी देखेंगे। हर प्रकार के, मैं गुणों के बारे में अभी और चर्चा करूंगा, तो आप देखेंगे कि हम में आप में भी वही सब गुण पाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही पाप आगमन हुआ और आदम हव्वा ने जब फल खाया, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, तब जो है इन गुणों में, इस परमेश्वर के स्वभाव में जो है वह गिरावट आ गई। खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के गुण जो है मनुष्यों में, सारे मनुष्यों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिश्चियन में, उनमें सारे मनुष्यों में दया का भाव पाया जाता है, करुणा का भाव पाया जाता है, क्षमा करने के भाव कम और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन पाया जाता है। ये है परमेश्वर की गति। दूसरी बात हम देखते हैं कि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया है। और यूहन्ना में बतलाया गया, पहला यूहन्ना में भी बतलाया गया कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता। मतलब प्रेम जो है परमेश्वर का एक गुण है। वो उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो वही प्रेम जो है परमेश्वर का मूल स्वभाव है।
पवित्रता परमेश्वर का मूल स्वभाव है। तो यही बात को यहाँ पे बोला गया है कि जब हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। तो आप देख रहे हैं परमेश्वर के स्वभाव को और परमेश्वर के गुणों को ही गति बोला गया है। और इस बात को मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं। यशाया जो मूल पाठ है, यशाया 55 उसका 8 से आगे, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक नहीं है। अभी हम विचारों के बारे में अंत में हम समझेंगे। जो दूसरा भाग है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। अर्थात अब आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। लेकिन परमेश्वर ने अब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में ही सृष्टि किया था, लेकिन अब अंतर आ गया। जैसे पाप आगमन होता है हुआ, वैसे ही परमेश्वर के स्वभाव जो हम में और आप में, अभी हमने देखा कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा में से हमको दिया हुआ, आत्मा में से हमको बनाया हुआ है। और वही स्वभाव जो है आदम और हव्वा में भी और अदन की वाटिका में रहा है। लेकिन अब जो है हमारा आपका स्वभाव जो है वह बदल गया है, बहुत गिरावट आ गई है उसमें। और यही गिरावट को दूर करने के लिए ही वचन बतलाया करता है। और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य पर कई गुणों के आधार पर अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि बाइबल बतला रही नहीं है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, एक बात पुत्र ने उसको प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में भी अपने गुणों के आधार पर, अपने स्वभाव के आधार पर ही परमेश्वर ने मनुष्य पर प्रकट किया था। पुराने नियम काल में भी किसी मनुष्य ने परमेश्वर को नहीं देखा था, सिर्फ आदम ने जो है, क्योंकि वो पवित्रता की दशा में था, पवित्रता की दशा में सृजा गया था और इसलिए उसने देखा है। और उसके बाद किसी ने भी कभी नहीं देखा। और परमेश्वर ने जो मनुष्यों पर जो पुराने नियम काल में जो अपने आप को अपने गुणों या अपने स्वभाव के अनुसार जो प्रकट किया है, वो है परम प्रधान परमेश्वर, एल एलियोन परमेश्वर, यहोवा एल एलियोन। इस नाम से जो है जब मल्कीसिदक जो है अब्राहम पर प्रकट होता है। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर अल शद्दै के नाम से अब्राहम पर परमेश्वर प्रकट हुए थे। और इसके बाद हम परमेश्वर के कई गुणों को जानते हैं। पवित्रता है, प्रेमी है, वो न्यायी है, दयालु, करुणामय, उद्धार करने वाला, धर्मी है, वो बहुत से गुण हैं। और इनके द्वारा परमेश्वर मनुष्यों पर अपने आप को प्रकट करता है। राजा दाऊद का एक वचन पाया जाता है कि यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। अपनी सब गति में, सब स्वभाव में वो धर्मी है, राजा दाऊद ने बतलाया। और दूसरा शमूएल में पाया जाता कि परमेश्वर की गति खरी है, सच्ची है। यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है। तो परमेश्वर की गति या स्वभाव या गुण जो है वो खरी है या सच्ची है। और अय्यूब जो है दुष्ट के विषय में कहता है, अय्यूब की पुस्तक में दुष्ट लोग जो है उनके विषय में बतलाया कि दुष्ट अर्थात वे परमेश्वर से कहते थे कि हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें, और जो हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। तो इस प्रकार का दुष्ट बोलता है। और दुष्ट जो है परमेश्वर की गति को समझने की इच्छा नहीं रखता, अर्थात परमेश्वर के गुण या स्वभाव को जानने, समझने और अपनाने की वह इच्छा नहीं रखता दुष्ट व्यक्ति। लेकिन जो धर्मी व्यक्ति होता है वह जो है परमेश्वर की गति को जानने, समझने और अपनाने की वो इच्छा करता है।
राजा दाऊद भजन संहिता में और बोलते हैं कि मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। मैंने आपको बताया कि ये जो गति या स्वभाव जो होता है मन में रहता है, मन से जो है मुंह से वो बातें निकलती है और आपके पूरे संपूर्ण व्यवहार में वो बातें आ जाती है। और यह गति या ये स्वभाव या ये गुण जो है वो मन में ही प्रारंभ होता है। और लिखा हुआ उसके चलन से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। चलन उसके चलने से, उसका रास्ता जो है, उसका मार्ग जो है, उसका जिंदगी में जीने का तरीका जो है, वह जो है वह शुद्ध या पवित्र या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। और भजन संहिता में और भी पाया जाता, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। एक और वचन मैं बोलूंगा, राजा दाऊद का है, हे परमेश्वर तेरी गति देखी गई और मेरे परमेश्वर मेरे राजा की गति पवित्र स्थान में दिखाई दी। पवित्र स्थानों में जो है, अर्थात परमेश्वर पवित्र है ना, उसका सारा स्वभाव, सारी गति जो है पवित्र है। और इसी पवित्रता में आदम को भी सृजा गया था। लेकिन पाप आगमन से मैंने बतलाया कि वह जो पवित्रता जो है वह खो दी गई है और अब जो है उसकी स्वभाव जो था, जिसमें हमको आपको रचा भी था, और उनमें जो स्वभाव में कमियां आ गई है, यीशु मसीह में वे कमियां जो हैं वो पूरी होती है। पाप क्षमा के उपरांत जब नया जन्म हम पा लेते हैं तो परमेश्वर के स्वभाव में हम अंश अंश कर कर बदलते जाते हैं। और ये बदलना और ये जो परमेश्वर के स्वभाव में आ जाना, ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है, ये हमारे आपके प्रयासों से नहीं हो सकता। ना उद्धार और ना ही किसी प्रकार का नया जन्म, ये कुछ भी जो है ना, ये हमारे हाथ का नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है इसको, और परमेश्वर ही हमारे आपके जीवन में पवित्र आत्मा के माध्यम से वह करता है। और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, और हमारे पास है भी क्या, कि हम जो है हमारे पास जो स्वतंत्र इच्छा है ना, इच्छा जो स्वतंत्र रूप से है, हम चाहे तो इसको माने या इसको ना माने, हम चाहे तो ये खाएं या ना खाएं, ये हमारे ऊपर है। ये हमारे ऊपर है। आप कुछ जहर खाने जा रहे हैं तो परमेश्वर आपका हाथ नहीं पकड़ लेगा कि जहर है बेटा मत खाओ। ये हमारे आपके हाथ में है कि हम जहर खाएं या फिर अच्छी वस्तुओं को खाएं। तो सब कुछ जो है, ये स्वभाव भी जो है, यह परमेश्वर की ओर से आता है और पवित्र आत्मा इसमें जो है धीरे धीरे करके आपको बढ़ाता जाता है। आपको और हमको क्या करना है, अपनी स्वतंत्र इच्छा में हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जैसे कि आप जो है वचन और प्रार्थना में ही जुड़े रहते हैं, और प्रार्थना किए और वचन को पढ़ा, वो वचन को अपने अंदर गहराई से काम करने देना की अनुमति जो है वो आपकी स्वतंत्र इच्छा में ही होता है। आप उसको काम करने दें या ना दें। आपको क्योंकि बाइबल पढ़ना है, आपने सुबह उठ के बाइबल पढ़ लिया और रख दिया, उसके बाद भूल गया, और हम संसार में अन्य मित्रों के साथ में या अपने नौकरी में गए तो यहाँ पर जो बाइबल में जो पढ़ा था वो तो हम भूल ही गए, और हम सांसारिक रूप से जो है व्यवहार करने लगते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर का स्वभाव हमें नहीं आ सकता। वचन को अपने अंदर काम करने देते हैं, या फिर वचन हम अपने अंदर को रखते हैं, और जब ऐसी परिस्थिति हमारे काम करने में, स्थलों में या घर से बाहर बाजार में जब वो आती है और हम वचन के अनुसार जो है जब निर्णय लेते हैं, तो जो है परमेश्वर का स्वभाव हमें धीरे धीरे बढ़ता भी जाता है। हबक्कुक नबी की पुस्तक में पाया जाता कि उसकी गति, अर्थात परमेश्वर की गति अनंत काल से एक सी है, एक सी है, अनंत काल से एक सी है, उसका स्वभाव एक था।
हमारा आपका स्वभाव तो बदलता बिगड़ता रहता ना, जैसे जैसे माहौल मिलता है। और तो अच्छा अच्छा हुआ तो हम शांत रहे, नम्रता रही, और जब कुछ दिक्कत आई तो हम गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए। लेकिन परमेश्वर की गति देखिए, परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का गुण देखिए, हबक्कुक में पाया जाता, उसकी गति अनंत काल से एक सी है। तो नए नियम में परमेश्वर की गति जो है स्वयं यीशु मसीह है। जो अब मैं मूल पाठ को एक बार और पढ़ देता हूं आपके लिए, जहां पे लिखा है, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो अभी हम गति देख रहे हैं, अभी हम विचारों के विषय में भी हम देखेंगे। तो ये जो परमेश्वर की गति अर्थात परमेश्वर का गुण या परमेश्वर का स्वभाव या परमेश्वर का जो चाल चलन है, वह जो है आज मसीह में जो है पूरी तरह से वो प्रकट होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मार्ग मैं हूं, आई एम द वे एंड द ट्रुथ एंड द लाइफ। तो मार्ग जो है अर्थात यही है वो गति, यही है वो मार्ग। मैंने आपको शुरू में आपको बतलाया था, गति का अर्थात मार्ग से भी है, ये रास्ते से भी है, और यीशु मसीह ने उसी को स्वयं को मार्ग बोला हुआ। परमेश्वर की गति जो नए नियम में आकर यीशु मसीह होता है। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और 14वें वचन में पाया जाता है ये जो मार्ग देखिए, रास्ते के विषय में या यीशु मसीह में जो गति है उसके विषय में आप देखेंगे कि उन्होंने बोला सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन तक पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, जो उसके स्वभाव में जो होते हैं वे उसके पाते हैं, और वैसे लोग जो है सकरे फाटक से प्रवेश करते हैं। और चौड़ा है, चौरस है वो मार्ग जो कि बहुतों को जो है विनाश की ओर लेकर जाता है। आप देखेंगे सकरे फाटक से प्रवेश करना कितना मुश्किल होता है, बहुत दिल को अटक अटक के घुस घुस के अपने को किसी सकरा दरवाजा है तो उसमें से निकलना होता है। लेकिन चौड़े रास्ते में या बहुत चौड़ा फाटक हो तो ढेर सारे लोग उसमें से निकल पड़ते हैं। तो यहां पर बतलाया कि बहुत सकरा है वो मार्ग, और बतलाया कि जैसे यीशु मसीह ने भी मार्ग के विषय में बतलाया, या जैसे मैंने बतलाया कि यीशु मसीह ही गति है, परमेश्वर का स्वभाव है, वही मार्ग भी है, वही रास्ता है, वही चाल चलन भी है। तो यीशु मसीह ने बतलाया कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। तो यीशु मसीह ने परीक्षा में पढ़ने से बचाने का मार्ग है। यीशु मसीह क्या क्या मार्ग है मैंने बतलाया था कि गति का अर्थ वो रास्ते से भी है, रास्ता या फिर मार्ग से भी है। तो मार्ग जो है यीशु मसीह हमको जो है परीक्षाओं से बचाने का मार्ग है, वो अपराधों को क्षमा करने का मार्ग है, वो अनंत जीवन का मार्ग है, पवित्रता में जीने का मार्ग है, और हमारे उद्धार का मार्ग है, और सत्य का मार्ग है, और धार्मिकता का मार्ग है, और सही और सीधा मार्ग है जो कि स्वर्ग तक लेकर जो, या जैसा यीशु मसीह का वचन है कि वो पिता तक ले जाने का मार्ग है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो गति को आप देखेंगे मार्ग से भी होता है नए नियम में, और पुराने नियम के जो इंटरप्रिटेशन है उसमें परमेश्वर का स्वभाव बतलाया गया है। अब हम आते हैं विचार के विषय में। विचार से क्योंकि हम भली भांति परिचित हैं, इसलिए मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं लूंगा और इसमें समझाने का विशेष है भी नहीं। मैं एक दो वचनों को जस्ट पढ़ के मैं आपको बतला देता हूं कि राजा दाऊद ने भजन संहिता में बोला है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले,
मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। तो यहां पर आप देखेंगे कि दाऊद बोलता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे चाल चलन को जानता है, तू मेरे स्वभाव जो है किस प्रकार से लोगों के बीच में है वो सब कुछ तू जानता है। और क्या, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मनुष्य में ये बातें आज नहीं पाई जाती, ये क्वालिटी मैं समझता हूं कि खो दी है हमने। मैं आपके विचारों को आपके सामने खड़े होकर नहीं समझ सकता हूं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार और अपने समानता में मनुष्य को बनाया था, और ये बातें संभवतः आदम हव्वा में पाई जाती ही होंगी, लेकिन बाद में इस क्वालिटी को कि हम एक दूसरे के विचारों को समझ पाए, इसको शायद खो दिया होगा। लेकिन परमेश्वर जो है हमारे आपके विचारों को दूर से, वो स्वर्ग से ही हमारे आपके विचारों को समझ लेता है, जान लेता है। और यही बात को दाऊद ने बोला, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मेरे विचारों को जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। परमेश्वर को जो हम बताने की जरूरत नहीं है, वो हमारे विचार जो हम सोच विचार करते हैं उसको तक परमेश्वर जानता है। और वचन बतलाती है कि परमेश्वर जो है मन का जांचने वाला है। मन का, मैंने आपको बतलाया था कि जो मन से ही स्वभाव जो है उत्पन्न होता है, और मन ही से जो है वह विचार उत्पन्न होते हैं। मन से विचार उत्पन्न होता है। और इसीलिए जो हमारा मूल पाठ है, यहोवा कहता, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक ही है। तो ये विचार और ये गति दोनों बातों को इसीलिए लिया गया क्योंकि दोनों बातें जो है वो मन से ही उत्पन्न होते हैं, और मन से ही अच्छी बातें और मन से ही बुरी बातों विचारों में आते हैं। और बाइबल बतलाती, हे यहोवा, हे हमारे पुरखा इब्राहिम, इसाक और इजराइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के मन के विचारों में यह बात बनाए रख और उनके मन अपनी ओर लगाए रख। तो परमेश्वर जो है मनों को बदल देने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता में दाऊद बतलाते हैं, यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्यों की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को वो दूर ही से पहचानता है। क्योंकि नम्र मनुष्यों के मन को वो पहचानते हैं, और अहंकारियों का भी जो है मन से, हर एक अच्छी बातें और बुरी बातें दोनों ही जो है मन से ही उत्पन्न होती है। और नए नियम में पाया जाता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। देखिएगा कितना बढ़िया वचन है ये, कि तुम्हारे विचारों को, यही तो बात अभी मूल पाठ में हमने देखा था कि परमेश्वर की गति और परमेश्वर का विचार और मनुष्य की गति और मनुष्य के विचार। तो हमारे आपके जो विचारों को लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब देखिए शर्त है यहां पर, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और उत्पत्ति में इसी विचार के विषय में ही पाया जाता है। उत्पत्ति जल प्रलय के विषय में ही वहां पर बतलाया गया था परमेश्वर ने कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है तो निरंतर बुरा ही होता है। तो परमेश्वर ने उनके मनों को जान लिया था, उनके विचारों को देख लिया था कि कितनी बुराइयां जो है पृथ्वी में
भर गई थी। तब परमेश्वर के सामने इस पृथ्वी के समस्त लोगों को जल प्रलय से नष्ट कर देने का सवाल उनके सामने आ गया था, और उन्होंने किया भी। और जो धर्मी था उनको मात्र बचाया, अर्थात नूह और उनके परिवार को वे बचा लिए गए थे। और भजन संहिता में पाया जाता, दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। दुष्ट क्या करता है? इसके पहले भी हमने दुष्ट के अय्यूब की पुस्तक से देखा था, और अभी यहाँ पर दुष्ट क्या बोल रहा है भजन संहिता में कि वह लेखा नहीं लेने का। परमेश्वर जो है हमारा आपका हिसाब नहीं लेगा। दुष्ट ये ऐसा बोलता है कि दुष्ट अपने अभिमान के कारण कहता है कि वह लेखा नहीं लेने का। उसका पूरा विचार यही है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। दुष्ट व्यक्ति का ये विचार है, ये विचार है जो उसके मन से या उसके हृदय से निकलते हैं। परमेश्वर को किसने देखा? वो लेखा नहीं लेने का। और बाइबल ये बतलाती है कि हमको आपको बीमा सीट के सामने, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने हम आप खड़े होंगे और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। लेकिन अन्य जातियां जो मसीह पर विश्वास नहीं करती हैं, वे जो है परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे दंड पाने के लिए। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है। बाइबल बतलाती है नीति वचन में कि मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। यशाया में बतलाया गया, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर, अनर्थकारी जो दुष्ट है वो अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा भी करेगा। और दानियेल के पुस्तक में हमने देखा था, और पिछले अध्ययनों में हमने, पुराने अध्ययनों में हमने देखा है कि परमेश्वर ही है जो गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। हमारे आपके विचारों में ये गूढ़ और गुप्त बातें नहीं आ सकती हैं, और परमेश्वर ही है कि जो ऐसी ही गुप्त और गूढ़ बातों को वह प्रकट भी करता है। अंत में मैं मूल पाठ को एक बार फिर मैं पढ़ूंगा और उसके बाद जो है समराइज करके आज का जो संदेश है उसे मैं समाप्त करूंगा। यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं वहां यों ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि परमेश्वर के गति अर्थात परमेश्वर का स्वभाव और मनुष्य के स्वभाव में अंतर कहां पर आ गया था? आदम हव्वा के पाप के कारण, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आपको जो है अपने ही स्वरूप के अनुसार और अपने ही स्वभाव में ही उसने हमको सृष्टि किया था, और वह जो स्वभाव जो है वह बिगड़ गया है। आज हमारे अंदर प्रेम तो है लेकिन स्वार्थी प्रेम है, और अनेक प्रकार के जो परमेश्वर के पवित्रता ले लें, न्याय ले लीजिए, हम मुंह देखा न्याय भी करते थे। हमारा भाई है तो हमने उसको न्याय में बचा लिया, और हमारा कोई दूसरा जिसको हम जानते नहीं है उसके साथ हमने अन्याय कर दिया। तो न्याय तो है हमारे यहाँ पास में, लेकिन सब कुछ जो है आज भ्रष्टता की अवस्था में है, और ये सारी बातें जो है वह मसीह में पूरी होती हैं। और प्रार्थना और निवेदन के साथ में परमेश्वर की शांति हम में आप में उपस्थित होती है, और हमारे विचारों को जो है यीशु मसीह में सुरक्षित रखा जाता है। और अंत में जो मैंने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन जो बाइबल है वह जो है वह उसने जो बोला है उसको वो पूरा करके ही रहेगा। इसी का उदाहरण परमेश्वर ने यहाँ पे दिया कि जैसे आकाश से बरसात होती है
और बरसात से क्या होता, अन्न मिलता, और उस अन्न से जो है बहुत से लोग जो है उनका जीवन चलता है। तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन क्योंकि उन्होंने भेज चुका है तो वह पूरा ही होगा। और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह को भी जो है परमेश्वर का वचन भेजा हुआ, और उन्होंने अपना काम पूरा किया। प्रायश्चित बलिदान पर उन्होंने प्रायश्चित किया हमारे आपके पापों के लिए। अब जो है हमको इस बात पर विश्वास करके आत्मा से संचालित जीवन जीना है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम आप जो है परमेश्वर के स्वभाव को भी समझ पाएंगे, उनके विचारों को भी हम समझ और अपना भी पाएंगे। तो आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।